छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। एमपी के खंडवा के मांधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मोटक्का चौकी के मोटक्का गांव के आज रहवासी खंडवा एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने खंडवा एसपी विवेक सिंह से आवेदन देकर यह निवेदन किया कि मोटक्का क्षेत्र में कुछ महिलाएं लंबे समय से देह व्यापार का धंधा कर रही हैं, जिससे पूरा मोहल्ला परेशान है। उन महिलाओं के चलते आपराधिक किस्म के व्यक्ति वहां पर लगातार आते हैं। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। पूरी कॉलोनी के रहवासियों ने जब उसका विरोध किया तो वह उन्हें फंसाने की, उन महिलाओं के पति को फंसाने की धमकी देती हैं, जिससे पूरा मोहल्ला प्रताड़ित है। और लगातार विरोध करने के बावजूद भी, मोटक्का चौकी में शिकायत करने के बावजूद भी उन पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। कल मोटक्का चौकी प्रभारी ने उन्हें चौकी में बुलाया, जैसा कि महिलाओं ने जानकारी दी। वहाँ पर भी पुलिस चौकी में ही महिलाओं ने उन्हें धमकी दी। इस तरह की बातें महिलाओं ने कही। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने सभी को न्याय उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि उनके आवेदन पर वह गंभीरता से विचार करेंगे और इस संबंध में मानधाता की टीम को निर्देश देंगे। लेकिन महिलाओं ने कहा कि कुछ समय पहले भी उनका विरोध किया गया था, जमकर उन्होंने हंगामा किया था और 2 लोगों को झूठे केस में फंसा भी दिया था। अब दोबारा रहवासियों द्वारा विरोध करने पर अब वह दोबारा मोहल्ले के लोगों को फंसाने की धमकी दे रही है। इस तरह की महिलाएं निहायत बेशर्म होती हैं, चरित्रहीन होती हैं, उनका कहना है। और ऐसी महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, जिसके चलते इज्जतदार लोग घबराते हैं और आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। खंडवा जिले में कई जगह इस तरह का धंधा चल रहा है। पुलिस को इस संबंध में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। स्टेट पे वहाँ पर रह रही है, व्यापार कर रही है और आए दिन उसके यहाँ इतने गंदे लोग आते हैं, गंदी तरीके से बाहर निकलती है। बच्चों से पूछा जाता है कि ये तुलसी का मकान कहाँ पर है, इस तरीके से, और बहुत गंदे गंदे वो वहाँ पर कारनामे हो रहे हैं। और आए दिन वो हमें धमकी दे रही है। हम मानधाता पर भी गए थे, वहाँ पर भी उसने जाकर हमसे गंदी लैंग्वेज में बात की है। वहाँ मैडम के सामने, वहाँ पर वीडियो भी बनी है, मैडम ने उनकी वीडियो भी बनाई है। और अब 2017 में भी हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन 15 दिन के लिए उसका व्यापार बंद हुआ था और उसके बाद बंद हो गया, वापस चालू कर दिया उसने उसका व्यापार। जब भी उसने 2 जेंट्सों को फंसाया था और आज भी वो यही कह रही है कि तुम्हारे घर वालों को, मोहल्ले वालों को, लड़कों को, मेरा व्यापार तो मैं चलाऊंगी और सबको फंसा दूंगी। मर्डर तक की धमकी दी है उनने हमें। तो हम चाहते हैं, अवैध रूप से वो बहुत ज़्यादा ही पॉलित हो रही है और बोले जा रही है हम लोगों को, और कारनामे भी ऐसे कर रही है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि उसका मकान वहाँ पर उसने अवैध रूप से वो करा है तो उसको मकान हटा दिया जाए वहाँ से, और नर्मदा तट पे ये गंदा काम ना हो। नाम बता दो। मेरा नाम रितिका केवट। हम इसके साथ अपने पास शिकायत लेके आए थे। ग्राम कड़ीघाट मोटक्का में एक महिला है तुलसीबाई नाम की, तो पिछले 5 सालों से अवैध धंधा चला रही है। 15-16 साल की लड़कियों को लाके और देह व्यापार कर रही है। और बाहर से इतने जेंट्स आते हैं, मोटरसाइकिलें आती हैं, कारें आती हैं, और आसपास के हमारे मोहल्ले की महिलाओं से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि वो तुलसीबाई का घर कहाँ है, और उनसे पूछते हैं कि आप ही तुलसीबाई हो क्या, मतलब जो भी महिलाएं दिखती है उनको पूछते हैं। तो ये हमने कल थाने पे भी रिपोर्ट दर्ज की उनकी। तो थाने पे भी हमको धमकी दी पूरे मोहल्ले वालों को कि मैं तुम सबके आदमियों को देख लूँगी, बच्चों को देख लूँगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैंने सबको खरीद रखा है। तो अब हम यहाँ पे आए हैं इसके साथ। क्या नाम है आपका? मैं मंडल अध्यक्ष रेखा सोलंकी। क्षेत्र से जो है नर्मदा के तट पर देह व्यापार जैसी शिकायत लेकर महिला आई थी, किस तरह कार्रवाई होगी? बिल्कुल, आज यहाँ पे खेड़ीघाट मोटक्का से कुछ महिलाएं और कुछ व्यक्ति आए थे यहाँ पे, जिसमें एक पर्टिकुलर महिला के विषय में शिकायत कर रही है कि वो देह व्यापार करती है और कराती है, और उनसे ग्रामीण जन जो वहाँ अगल बगल के वो थोड़ा सा उससे प्रताड़ित हैं, जिसके आधार पे शिकायत जांच इसको लिया गया है। उसमें अधिक से अधिक और त्वरित इसमें कड़ी कार्रवाई इसमें हम करेंगे जैसे साक्ष्य पाए जाएंगे।